नाइन्थ क्लास की साइंस में हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो इसमें अब हम कर रहे हैं आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है, हम जल तथा एसीटोन के मिश्रण को अलग करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, सबसे पहले आसवन फ्लास्क लिया है और उसके अंदर हमने मिश्रण लिया है जल तथा एसीटोन का। तो यहाँ पे हमने ऊपर लगा दिया थर्मामीटर, और ये जो है हमारे पास जल संगणक है और यहाँ से जल निर्गत होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम जानते हैं जो पानी होता है हमारा, उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एसीटोन होता है उसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जो एसीटोन है वो जल्दी वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमने जल संगणक लगाया है इसके थ्रू होते हुए जो हमें मिलेगा लिक्विड फॉर्म में वो प्योर एसीटोन होगा। क्योंकि जब ये वाष्प बन जाएगा यहाँ से, तो ये कूल होके ठंडा होके लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास प्योर एसीटोन। तो ये जो विधि है जल तथा एसीटोन के मिश्रण को अलग करने की, इस विधि को हम बोलते हैं आसवन विधि। दूसरा, हमारे वायु के घटकों को पृथक्करण किस प्रकार कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छानक लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हवा होती है वो मिश्रण होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, अदर गैसेस भी होती हैं। तो ये जो छानक होता है ये धूल के कण को रोक लेगा और यहाँ से हमारी जो शुद्ध हवा है वो इंटर करेगी। तो यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर, जिसकी वजह से हम वायु को दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं। तो उसको प्रेस करने की वजह से यहाँ से हमारी गर्म वायु निकलेगी, और गर्म वायु निकलने के बाद यहाँ जाएगी, यहाँ पे लगा होता है हमारा कूलेंट जो इसको ठंडा कर देगा। जो गर्म वायु आएगी यहाँ से इसको ठंडा कर देगा, और ठंडा करने के बाद यहाँ से शीतल वायु निकलेगी हमारी। और यहाँ पे लगा होता है पृथक करने वाला कोई यंत्र, जिससे जो CO2 है हमारी वो इस तरफ निकल आएगी, और जो दूसरा हमारा ऑक्सीजन बच गई वो यहाँ से लिक्विड फॉर्म में यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से N2 आउट हो जाएगी। तो लास्ट स्टेज के अंदर जो हमें मिलेगी ऑक्सीजन वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। तो इस टाइप से हम जो वायु है उसके घटकों को अलग कर सकते हैं। ये मेथड हमारे पास, इसमें सबसे पहले कंप्रेसर होता है, उसको वायु को दबाते हैं, उसके बाद कूलेंट होता है उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद जो ऑक्सीजन मिलती है हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव्य फॉर्म में मिलती है। इस प्रकार वायु के घटकों का पृथक्करण हम कर सकते हैं।